हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में जो कि हो सकता है, उसके लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें कि अभी हम CDP वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही लेवल के लिए रहने वाला है। ऑलरेडी 11 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज आपकी क्लास नंबर 12 होने जा रही है और आज का आपका टॉपिक होने वाला है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, कल संडे था और कल थी आपकी छुट्टी और आज आपकी क्लास हो रही है। अभी बजे हैं शाम के 4:45, ठीक है। और आज डेट हो गई है 5 अगस्त। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैंने देखा है अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है क्विज़ ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक आज सुबह ही ग्रुप में सेंड किया था, ठीक है। बाकी हर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगती है आपको अपना फीडबैक ज़रूर दें। क्लास के लास्ट में ऑफलाइन जब क्लास हो जाए तो अपना एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। उसमें अपना कोई सजेशन या सुझाव है ज़रूर दें। और क्लास के साथ अपने भाई बहन रिलेटिव्स जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको भी साथ में जोड़ें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं उनको, ठीक है, मुझे मैसेज करके। और बाकी यूट्यूब चैनल को भी उनसे सब्सक्राइब कराएं। इससे क्या होता है, चैनल को एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मैं अक्सर बार बार आपको कहता भी रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, कल रेस्ट हो गया आपका और कल के रेस्ट के बाद कल आपने पिछली जो क्लासेस हुई हैं 11 उनका रिवीजन किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। और फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आज का जो आपका टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। आप सभी समझते हैं फ्रेंड्स मोटिवेशन क्या होता है। मान लीजिए कि हम सभी चाहते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई करना और अच्छे मार्क्स लाना सीटेट में, लेकिन हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। जैसे कि समय समय पर मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, मैं आपसे बोलता रहता हूँ ना कि इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलने से आप जो पढ़ते हैं उसको और अच्छे से खुशी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी तैयारी अच्छे से करते हैं और जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में सफलता दिलाने में हेल्पफुल होता है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, जब हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं चीज़ के लिए कि नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी रूप में हो सकता है मोटिवेशन, ठीक है, गिफ्ट के रूप में हो सकता है, शब्दों के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो स्क्रीन पे लिखा है, हमने पढ़ेंगे डेफिनेशन। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मूवियर से लिया गया है, ठीक है। मोटिवेशन जो शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द मूवियर से। क्या अर्थ होता है इसका, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने में तीव्रता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बिल्कुल कि आप सीटेट का एग्ज़ाम कई बार दे चुके हैं लेकिन पास नहीं हो पाए हैं। तो मैं आपको क्या कहता हूँ बार बार, नहीं इस बार आप पास हो जाएंगे। इस बार मेरे साथ जुड़िए, आप जो मैं बताता हूँ वही पढ़िए, उसी का रिवीजन कीजिए। इस बार आपके 100+ मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इससे कार्य करने में तीव्रता आती है। जो आप लर्न कर रहे हैं वो तीव्रता से लर्न करेंगे, तीव्रता से आप सीखेंगे, ठीक है। यही अभिप्रेरणा का अर्थ होता है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे। फ्रेंड्स, 2 पिक्चर दिख रही होंगी आपको। तो पिक्चर देख के क्या पता चल रहा है आपको, बच्ची खुद करेगी कोशिश साइकिल चलाने की छोटी तो गिर जाएगी,
उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन टूटेगा। ठीक है, लेकिन बच्ची को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, एक स्माइल के साथ बच्ची को उसकी मम्मी ने सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक बेबी गर्ल दिख रही है आपको और एक पिक्चर में उसके पापा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि थोड़ा सा मोटिवेशन उसको दे रहे हैं कि नहीं आप चला सकती हो, चलाओ, कोशिश करो, तो बच्ची देखो कितनी दूर चली जाती है साइकिल लेके खुद से ही। ठीक है, तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने इमेजेस आपके लिए बहुत ही अच्छे से पीडीएफ में ऐड करी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही पीडीएफ जिससे आप पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेम एज इट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी क्लास ख़त्म होने के बाद, और आपको ये टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे मिल जाएगी। जिन लोगों के पास टेलीग्राम चैनल है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो भी डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही कम बच्चे ऑनलाइन हैं, केवल 5-6 लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं, पता नहीं सब कहाँ रहते हैं, इतना बड़ा ग्रुप है लेकिन क्लास के टाइम पे सब बोल रहेंगे। चलिए, तो मोटिवेशन के बारे में क्या लिखा है, अर्थात ऐसी आंतरिक स्थिति जो हमारे व्यवहार को बल, दिशा एवं लक्ष्य प्रदान करने में सहायता करती है तथा तब तक जारी रहती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। बिल्कुल, क्या होता है मोटिवेशन से, जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसको एक बल मिलता है। ठीक है, और एक दिशा मिलती है, सही दिशा मिलती है जिस दिशा में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, और ये क्या होता है, अभिप्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। ठीक है, तो क्या होता है इसके लिए आवश्यक, सही दिशा की आवश्यकता। ये नहीं है कि आपको अभिप्रेरणा मिली है लेकिन आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, नहीं, सही दिशा की आवश्यकता है और लक्ष्य प्राप्ति तक गति रखनी है। ऐसा नहीं है जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिला आप रुक जाते, नहीं, जब तक आप सीटेट में अच्छे नंबर से पास नहीं होते तब तक आपको पढ़ाई से रुकना नहीं है, कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा चक्र के बारे में। आप प्रेरणा चक्र लिखा गया, आप इसको करेक्ट कर लेंगे पीडीएफ में, इसको कर लेंगे अभिप्रेरणा। ठीक है, अभी कर लेंगे अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन साइकिल, ये क्या होता है इसके बारे में भी अब हम देखेंगे। ठीक है, क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पीडीएफ मैं बहुत ध्यान से करता हूँ टाइप वैसे, लेकिन कभी कभी पीडीएफ टाइप करने में छोटी मोटी मिस्टेक हो ही जाती है। मैंने कोशिश की कि कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन धीरे धीरे मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। पिछली भी कोई मिस्टेक है उनको भी सुधारने की कोशिश करता हूँ। और अभी भी फ्रेंड्स ज़्यादा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास में बाद में आप मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या है तो साथ के साथ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हाय हेलो गुड इवनिंग इतना ही ठीक है, बाकी कोई समस्या है तो मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो के लास्ट में आप खूब मैसेज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं मोटिवेशन चक्र। अब देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल की क्या स्टेजेस होती हैं, नीड, सबसे पहले क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद ड्राइव को हिंदी में बोलते हैं अंतर्नोद। ठीक है, और फिर इंसेंटिव का मतलब क्या होता है बताइए। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगा, मैंने 2 फिगर भी बनाई है और लिखा भी साथ में आपके लिए। अब देखिए आप, यही जो ऊपर फिगर बनाई हुई है यही नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले होती है हमें आवश्यकता के बाद क्या होता है, ड्राइव यानी कि अंतर्नोद। ठीक है, और अंतर्नोद के बाद क्या होता है, प्रोत्साहन हो जाता है। ठीक है, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव। वैसे तो यहाँ पे इस तरह से फिगर है फ्रेंड्स, ये इस तरह से है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, इस तरह से फिगर है, बस ध्यान रखेंगे। आवश्यकता के बाद अंतर्नोद होता है, अंतर्नोद के बाद आपका प्रोत्साहन होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, आज की क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो पर्टिकुलर अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, या और भी कोई सिद्धांत है तो किसने दिया है, सब मैंने प्रॉपर लिखे हुए हैं। लेकिन अभी पहले देखेंगे आप आवश्यकता का पद अनुक्रम का सिद्धांत। ठीक है,
क्या लिखा है, आवश्यकता का पद अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, पूरा नाम है फ्रेंड्स इनका अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जैविकीय मांग होती है, जीने के लिए जो मांग होती है, ज़रूरत होती है हमारी, सुरक्षा की मांग। ठीक है, सामाजिक मांग, समाज में जीने रहने के लिए। ठीक है, सम्मान की मांग, समाज में आदमी रहता है तो उसे सम्मान प्रतिष्ठा भी चाहिए, और आत्म सिद्धि की मांग होती है। ठीक है, ये क्या है, ये आवश्यकता का पद अनुक्रम सिद्धांत है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैविकीय मांग, जीने की मांग, सुरक्षा की मांग। ठीक है, जैविकीय मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान की मांग और आत्म सिद्धि की मांग, ये सभी आवश्यकता के पद अनुक्रम सिद्धांत में होती हैं। और आवश्यकता का पद अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था, गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीन को थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है आज की क्लास, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 40 मिनट तक जा सकती है। ठीक है, अब आ जाता है फ्रेंड्स आपका आवश्यकता। अभी हमने जो अभिप्रेरणा चक्र पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा था उसमें, आवश्यकता यानी नीड होती क्या है। ठीक है, वो पूरा चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिप्रेरणा का पहला कदम है, यह 2 प्रकार की हो सकती है। जो मोटिवेशन होती है उसका सबसे पहला कदम क्या होती है, आवश्यकता यानी कि नीड होती है। ठीक है, और 2 प्रकार की होती है, पहली शारीरिक आवश्यकता या जिसको प्राकृतिक या स्वाभाविक भी कहते हैं, दूसरी सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, अब आपका हो जाता है कि, एक सेकेंड फ्रेंड्स, शारीरिक आवश्यकता क्या होती है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शरीर से संबंधित क्या क्या चाहिए आपके शरीर को, भोजन, वस्त्र, विश्राम। भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए शरीर को पहनने के लिए, बिल्कुल चाहिए। भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए खाने के लिए, बिल्कुल चाहिए। वस्त्र पहनने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और शरीर काम करता है तो शरीर को आराम भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी शारीरिक मांग होती है, इसी को प्राकृतिक मांग भी कहते हैं, स्वाभाविक भी कहते हैं, मतलब जनरल मांग है, ये होती है। दूसरी हो जाती है सामाजिक मांग। समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उसको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए। ठीक है, तो ये लिखा है पद, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, आय, बिल्कुल सही बात है। समाज में रहने के लिए व्यक्ति को पद चाहिए, ठीक है, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, उपलब्धि, क्या उसने हासिल किया, आय चाहिए, धन। ठीक है, ये सब सामाजिक आवश्यकता उसकी होती है। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज़ बोलने की, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज में बता देंगे। और मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तो मैसेज में आप यस लिख देंगे, यस लिखें सभी मैसेज में कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, यस। चलिए यस लिख दीजिए। अभी हमने अभिप्रेरणा का जो चक्र पढ़ा था उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, नीड। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था हमने, ड्राइव यानी कि अंतर्नोद। अब ड्राइव देखेंगे हम, ड्राइव क्या होता है यानी कि अंतर्नोद। आवश्यकता, शुरू में आवश्यकता थी, आवश्यकता के बाद तनाव एवं सक्रिय होने की स्थिति अंतर्नोद कहलाती है। क्लियर है, जो पहले आवश्यकता होती है, आवश्यकता के बाद तनाव जो होता है और सक्रिय होने की जो स्थिति होती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अंतर्नोद कहते हैं। ठीक है, यानी कि ड्राइव कहते हैं। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स मैं दिख रहा हूँ आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा हूँ। आपकी वीडियो की क्वालिटी यदि कम है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा के देख सकते हैं, कई बार कम क्वालिटी में नहीं दिख पाता है। कम से कम 360 क्वालिटी में आप वीडियो को देखा करें। ठीक है, लेकिन किसी का 5G है या वाईफाई है या फिर फ्री का डाटा है तो वो 720 या 1080p में भी देख सकते हैं। ठीक है, वो फुल क्वालिटी में देखें वीडियो को, मज़ा आएगा पूरा फुल क्वालिटी में देखने में। लेकिन जिनका अपना डाटा है वो 360 में कम से कम देखें, उससे कम देखने में साफ़ नहीं दिखेगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, क्लास यदि अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है हमारी, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके ग्रुप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उस पर क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ। देखिए ये पिक्चर आपके लिए लगाई है, किसकी पिक्चर है, अंतर्नोद की।
जब आवश्यकता हुई है, आवश्यकता के बाद जो तनाव और सक्रिय रहने की अवस्था ऐसे कर रहा है, तनाव हुआ और सक्रिय एकदम, तो ये अंतर्नोद से रिलेटेड पिक्चर आपके लिए लगाई हुई है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे क्या बताया था हमने, प्रोत्साहन, इंसेंटिव बताया था ना, कि थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे स्क्रीन को ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख सके। आई होप कि आपको अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव क्या होता है, वह स्थिति, वस्तु या कथन जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है और अंतर्नोद संतुष्ट होता है, प्रोत्साहन कहलाता है, वही मोटिवेशन। ठीक है, कोई स्थिति भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है जैसे कि गिफ्ट वगैरह, या फिर कोई कथन भी हो सकता है जैसे शाबाश, ऐसे बोलते हैं ना शाबाश। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और जो अंतर्नोद है, ड्राइव, वो संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता, जब मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान। जैसे कि इसका एग्जांपल बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं हमारे ग्रुप में जो 3 बार सीटेट दे चुके, लेकिन हर बार 78, 79, 80, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से रह जाते हैं, कभी कभी कम भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो सोचते हैं कि सीटेट में तो स्कैम है, सीटेट तो हम पास नहीं कर पा रहे, सीटेट तो बेकार है, या फिर सीटेट हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन यदि उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आपको हर हाल में करना है, जब तक आपका होगा नहीं तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उनको मोटिवेशन मिलता है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। और प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, हम सीटेट नहीं करेंगे, हम सीटेट का फॉर्म नहीं भरेंगे, हमको नौकरी नहीं पानी है, हमको नहीं पढ़ना, ठीक है, बेकार है सीटेट। तो वह कुंठित हो जाता है जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता। कुंठित यानी कि फ्रस्ट्रेटेड होने के 2 कारण हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड कब होता है आदमी, कुंठित कब होता है, 2 रीज़न होते हैं। एक तो जब वो लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा जो अड़चन आ जाती है, उसमें लिखा है साधन उपलब्ध न होने के कारण। मान लीजिए आपको सीटेट पास करना है, आपके पास ना तो नोट्स हैं, ठीक है, ना ही तो नोट्स हैं, ना ही आपके पास मोबाइल है ताकि आप फ्री वीडियो देख सकें, और ना ही आपके पास पैसे हैं कि आप कहीं से कोर्स परचेज करके ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कर सकें। ठीक है, आप सब लोगों के लिए एक चीज़ है कि ऐसा आप में कोई भी नहीं जिसके पास मोबाइल ना हो, डाटा ना हो। ठीक है, मोबाइल डाटा है, फ्री क्लासेस आपको मिल रही है, ठीक है, PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं, मोटिवेशन भी आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको फ्री में मिल रहा है। फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जैसा कि मैं देखते हूँ, क्लास तो आपकी डेली हो रही है, प्रॉपर बहुत अच्छे से क्लास हो रही है, 5-6 बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है, रोज़ क्लास देखते हैं। मान लीजिए किसी दिन क्लास छूट गई है तो ऑफलाइन भी डाउनलोड करके वो देखते हैं। लेकिन उन 5-6 बच्चों के अलावा बाकी ग्रुप में लगभग 70 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखते। वो कब देखेंगे, जब पेपर आ जाएगा ना, तब भी नहीं देखेंगे, तब वो नोट्स मांगेंगे इधर उधर से PDF मांग के इकट्ठा करेंगे, उनको देखेंगे भी नहीं, और फिर लास्ट में फिर वही होगा कि 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए। ठीक है, उनका कुछ हो नहीं सकता है। चलिए, सेकंड रीज़न है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पड़ने के कारण। लक्ष्य प्राप्ति में आपकी कोई बाधा पड़ती है, आपको समझ नहीं आता कुछ, ये भी हो सकती है बाधा। आपको कोर्स परचेज करना है, पैसे नहीं, ये भी बाधा हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। आपके पास साधन उपलब्ध नहीं है, ये भी इसका रीज़न है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया तो एक बार कमेंट में सभी यस लिख देंगे। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कमेंट में एक बार यस लिख देंगे कि हाँ समझ में आ रहा है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। कमेंट में यस लिख देंगे फटाफट। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट यस लिख देंगे, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी से रिलेटेड है, आवश्यकता, ठीक है, नीड, उसके बाद अंतर्नोद, उद्वेलन की स्थिति होती है, व्यक्ति लक्षित व्यवहार करता है, असफलता मिलती है, असफलता मिलने के बाद वैकल्पिक मार्ग खुलते हैं। ठीक है, आवश्यकता के बाद द्वंद्व होता है, आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आक्रामक व्यवहार करता है। ऐसा भी तो हो जाता है, आवश्यकता होती है लेकिन मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, फिर कुंठा यानी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और फिर आक्रामक व्यवहार करता है, बिल्कुल गुस्से वाला। ठीक है, चलो इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए लिख दिया केवल मैंने। अब आ जाता है एक टॉपिक, मन में संघर्ष उत्पन्न के होने के कारण। 3 प्रकार से आपके मन में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
मन में संघर्ष 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ईजी है। ये लिखा है प्लस प्लस, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि 2 अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें। हिंदी में बोलेंगे उपागम उपागम, और इंग्लिश में बोलेंगे अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम उपागम संघर्ष। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 2 अच्छे रास्ते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, 2 पॉजिटिव रास्ते हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे रास्ते हैं, ठीक है, या 2 अच्छी मिठाई आपके पास हैं, तो आपके मन में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आप सोचेंगे कि ये वाला खाऊं कि ये वाला खाऊं, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये खाऊं कि ये खाऊं। या फिर 2 रास्ते हैं, एक CTET की तरफ जा रहा है, एक UPTET की तरफ जा रहा है, दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, दोनों ही के बाद एग्ज़ाम आ रहा है, आप सोचेंगे CTET करूं कि UPTET करूं, तो आपके मन में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 अच्छे रास्ते होंगे, 2 पॉजिटिव बातें होंगी, तो आपके मन में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, द्वंद्व, द्वंद्व बोलेंगे इसको, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। एक आ जाता है माइनस माइनस, यानी कि निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। परिहार परिहार संघर्ष, यानी कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, परिहार परिहार संघर्ष। फ्रेंड्स, जब 2 नकारात्मक रास्ते हैं, ठीक है, 2 नकारात्मक रास्ते हैं और आपको किसी पे भी नहीं जाना, नकारात्मक पे आपको नकारात्मक चीज़ें नहीं चुननी, तो आपके मन में द्वंद्व उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको तो अच्छे रास्ते पे जाना है, तो द्वंद्व आपके मन में उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, संघर्ष उत्पन्न के कारण है तीनों, ये तीनों ही कारण है, लेकिन जो निगेटिव निगेटिव है वहाँ द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इधर जाना है कि इधर जाना है, आपको जाना ही नहीं है किधर भी। अब आ जाता है पॉजिटिव और निगेटिव, यानी उपागम परिहार, यानी कि इंग्लिश में अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो संघर्ष उत्पन्न होने के कितने कारण होते हैं, 3, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव। हिंदी में बोलते हैं उपागम उपागम या अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड वाले को परिहार परिहार या अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड वाले को उपागम परिहार, अप्रोच अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस को बता दिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, प्रेरणा आम तौर पर डैश के बाद होनी चाहिए। प्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणा, मतलब है यहाँ से अभिप्रेरणा आपको कब मिलनी चाहिए, जब आपको काम के बारे में पता चल जाए क्या काम है आपका। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है पारितोषिक, आपको इनाम देने के बाद मिलनी चाहिए प्रेरणा। फिर क्या फ़ायदा है प्रेरणा का, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन के बाद प्रेरणा मिलनी चाहिए, नहीं, नतीजे की जानकारी, जब कोई काम है उसकी आपको जानकारी मिल जाए उसके बाद आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये बी लिखा गया है 2 बार, सी कर देंगे इसको। ठीक है, सी कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए कई सारे ऐड किए हैं, अभी काफ़ी बचा है, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा, ये डी ऑप्शन हो गया है, हाँ ये डी ऑप्शन हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है PDF में, तो ये नहीं रहेगा, वो रहेगा आपका क्या, नतीजे की जानकारी। चलिए ऊपर कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा, द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा जब, पहला पढ़ते हैं, आवश्यकता की पूर्ति में बाधा या लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा, तब द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा, होगा। एक ही समय में 2 समान रूप से आकर्षक लक्ष्य सामने हों, यानी कि 2 पॉजिटिव लक्ष्य सामने हों, द्वंद्व उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एक ही समय में 2 नकारात्मक लक्ष्य सामने हों, बिल्कुल सही बात है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जो जब 2 नकारात्मक लक्ष्य सामने आपके होंगे, यानी कि निगेटिव, बताया ना था, निगेटिव निगेटिव होंगे तो द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सी दैहिक, ब्रैकेट में जैविक मांग है। दैहिक समझते हैं, देह, शरीर को क्या बोलते हैं, देह, काया, तो दैहिक, देह से बनता है दैहिक,
शरीर की कौन सी मांग होती है? नींद की मांग। बिल्कुल, नींद किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं स्नेह। स्नेह की मांग कैसी होती है? सामाजिक मांग होती है। आत्म प्रतिष्ठा सामाजिक होती है, ठीक है। सुरक्षा की मांग अलग हो जाती है। तो शरीर से जो रिलेटेड होगी वो दैहिक मांग होगी, यानी कि नींद की मांग आपकी दैहिक मांग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? आप भी साथ के साथ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में या स्कूल में, उनको कैसे अभिप्रेरित करते हैं? गहन अध्ययन द्वारा। अब गहन अध्ययन क्या होता है? मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना है, तो उनके बारे में डीपली बता देंगे बच्चों को। डीपली कैसे? गहनता से बता देंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की आज़ादी के लिए किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से एक आर्मी बनाई, ठीक है, क्या क्या उन्होंने काम करे, डीपली उनके बारे में बता देंगे। इससे क्या होगा? बच्चा मोटिवेटेड हो जाएगा, ठीक है, उनके बारे में मोटिवेटेड हो जाएगा। किसी के बारे में डीपली बताकर मोटिवेट करना। ये मैंने मोटिवेट काना लिख दिया है, ठीक है, करना लिख देंगे आप। फ्रेंड्स आपके लिए लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी हुई नहीं थी कहीं पे, मैंने आपके लिए समझाने के लिए लिख दी है। इस तरह की लाइन डिस्क्रिप्शन में जब लिख देते हैं तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। फ्रेंड जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यही क्वेश्चन आपको कुछ मैं आपकी क्विज सेक्शन में फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ आपको आंसर करने हैं। उसमें 4 या 5 बच्चे केवल हैं जो आंसर करते हैं, सब के सब नहीं करते। जो देखते हैं ना ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन, वो भी नहीं करते। सबको करना चाहिए, सबको आंसर देना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और है फ्रेंड्स, जो आप फेसबुक ग्रुप बनाया है आपका क्विज़ के लिए, तो केवल मुझे थोड़ी ना ऐड करने हैं उसमें, मैंने 150 बच्चे ऐड कर दिए उसके अंदर। आप भी 50-50 बच्चे या 10-10, 20-20 बच्चे ऐड करेंगे तो 1000 से ऊपर हो जाएंगे, तो ग्रुप ग्रो करने लगेगा। अभी तो शो भी नहीं होता होगा किसी के सजेशन में ग्रुप। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि हर बच्चे को 10-10, 20-20 बच्चे उसमें ऐड करने हैं ग्रुप में। आज ही करेंगे सब, ठीक है। फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो इनवाइट का ऑप्शन आता है, वहाँ इनवाइट कर देंगे, ठीक है। केवल उन बच्चों को इनवाइट करना है जो सीटेट का, यूपी टेट या किसी और टीचिंग एग्ज़ाम या किसी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। फालतू के लोगों को ऐड नहीं, वो नहीं करना है ऐड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? हमने पढ़ा था, कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? जो अब्राहम मैस्लो ने दिया था, पद अनुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने। और अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स एवं कॉफमैन ने, ठीक है, इंग्लिश के नाम है बोल्स एवं कॉफमैन ने दिया था। क्लियर है, याद कर लेंगे इनको अच्छे से। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा का कैक है या फिर इंग्लिश में दिया होगा XY का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था मैकग्रेगर डगलस ने। किसने? मैकग्रेगर डगलस ने, याद कर लेंगे, ठीक है। और अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कथन था, ठीक है। ये स्किनर, BF स्किनर ने इसको दिया था, ठीक है। किसने दिया था? BF स्किनर ने। आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। BF स्किनर के द्वारा ये कथन दिया गया था कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस में होता है? तो जन्मजात तथा अर्जित। अभिप्रेरणा जो आपको मिलती है जन्म से भी, एक कोई इंसान क्या होता है? मोटिवेटेड होता है, भाई ये काम मुझे करना है, जन्म से ही बाई बर्थ। और एक अर्जित जो बाहर से उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, सोसाइटी से। तो वर्गीकरण किस में होता है? जन्मजात तथा अर्जित। क्लियर है? इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आप उसको क्लिक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक बुक थी ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये मैंने आपको क्लास 1 या क्लास 2 में भी इसके बारे में बताया है कि ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बुक किसने लिखी थी? अब्राहम मैस्लो ने। तो दो क्वेश्चन अब्राहम मैस्लो से हमने पढ़े हैं। पद अनुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बुक किसने लिखी? अब्राहम मैस्लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद इसको कर लेंगे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस पर। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, उसको भी कवर कर लेते हैं फटाफट। अब पढ़ लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी फ्रेंड्स, अराउंड 40-45 मिनट की क्लास हो सकती है। तो अभिप्रेरणा, पहली अभिप्रेरणा होती है जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, जैविक या आंतरिक, जो अंदर से निकलती है हमारे, ठीक है, अंदर से निकलती है। ये किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने दी थी
कब? 1902 में। ठीक है। जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा को भी इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल मोटिवेशन। जैविक मतलब बायोलॉजी से संबंधित, तो बायोलॉजिकल मोटिवेशन ये होती क्या है? जैसे कि कार्य करने में रुचि है आपकी, अंदर से ही कार्य करने में आपकी रुचि है, आपके मन से ही उत्साहित हैं आप, बड़े एक्साइटेड हैं अंदर से ही, आनंद आ रहा है आपको काम करने में, बड़ी खुशी हो रही है। जैसे कि आपको अभी खुशी हो रही है सीटेट की क्लास करने में। खुश है ना आप में से? 3-4 बच्चे तो खुश लग रहे हैं, बहुत खुश हैं, बाकी सभी का सबका पता नहीं। प्राथमिक, बिल्कुल, इसको जैविक अभिप्रेरणा को प्राथमिक भी बोलते हैं, प्राइमरी। और शारीरिक या स्वाभाविक बोलते हैं, शरीर से संबंधित। बायोलॉजिकल का है ना, शरीर से संबंधित होती है और स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का मतलब जो अंदर से नेचुरली निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाती है जैविक या आंतरिक अभिप्रेरणा, जो कि सिगमंड फ्रायड ने 1902 में दी थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। क्लियर? आगे चलें? यस कर दीजिए, आगे चलें। चलिए अब पढ़ लेते हैं सेकंड वाली, यानी कि मनोसामाजिक या फिर बाह्य अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोसामाजिक या फिर बाह्य अभिप्रेरणा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइको सोशल मोटिवेशन। ठीक है, साइको सोशल, सामाजिक, मनोसामाजिक मोटिवेशन। ये क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा या मनोसामाजिक जैसे बाहरी समाज से संबंधित होती है, जैसे दिखावा करना किसी का, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के कि हम नेताजी हैं, बढ़िया बड़ी गाड़ी लेके चलना, निकल के उस पर हूटर लगा के हाँ हाँ हमारी खूब चलती है। ठीक है, दिखावा करना, अच्छे कपड़े पहन के दिखाना, अच्छी मोटरसाइकिल बाइक या गाड़ी दिखाना, इसी को बोलते हैं। देखो लिखा है दिखावा करना। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय, यानी कि जैसे उसको प्राइमरी बोलते थे जैविक को, इसे बोलते हैं द्वितीय या फिर इंग्लिश में सेकेंडरी। और सामाजिक, समाज से हमें मिलती है, समाज में रह के हम करते हैं। और अर्जित, ये क्या होती है? ये वाली अभिप्रेरणा कमाई जाती है। ठीक है, अर्जित की जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी 2 प्रकार की अभिप्रेरणाएँ होती हैं। पहली बायोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि जैविक और स्वाभाविक, और दूसरी मनोसामाजिक या फिर बाह्य अभिप्रेरणा। क्लियर है? अब कुछ नोट्स लिखे गए हैं, उनको भी एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक, सफलता के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। यदि कोई इंसान सफल होना चाहता है तो अंदर से उसका मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं कोई इंजेक्शन लगा दूंगा या टैबलेट दे दूंगा, खा लो आपको मोटिवेशन मिल गया, आप पास हो जाओगे, नहीं, आपके अंदर मन में भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके मैसेज करके कहा है कि आपको फॉलो करेंगे हम, आप जो भी क्लास कराएंगे करेंगे, हमें हर हालत में इस बार अच्छे नंबर से सीटेट पास करना है। हमारे ग्रुप में कई बच्चे ऐसे। तो इस बात से क्या पता चलता है कि अंदर से भी मोटिवेट है, उनके अंदर भी मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। ठीक है। सेकंड, एक अध्यापक आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में संतुलन बनाने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर का क्या काम है? आप अंदर से मोटिवेट हैं और थोड़ी सी आपको मोटिवेशन बाहर से मिलेगी, चाहे किसी भी चीज़ से है वो, उन दोनों के बीच बैलेंस बना के रखेगा। ऐसा नहीं है केवल बाहर से मोटिवेशन दे देगा। बाहर से जब अधिक मोटिवेशन दी जाती है तो अंदर वाली मोटिवेशन समाप्त हो जाती है, अंदर से जो मोटिवेट है खुद वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए टीचर क्या करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा और जो बाहर से मिलती है उनके बीच क्या करके रखता है? संतुलन, बैलेंस बना के रखता है। अधिक बाह्य अभिप्रेरणा से आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ज़्यादा बाह्य अभिप्रेरणा भी नहीं देनी चाहिए, उससे क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। क्लियर? चल, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति भी बाह्य संतोषजनक प्रमाण के लिए कार्य करता है। जो अंदर से मोटिवेटेड होता है वो बाहर एक सेटिस्फाइड, संतोषजनक प्रमाण के लिए या परिणाम के लिए क्या करता है? कार्य करता है कि बाहर से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अंदर से मोटिवेट है, सीटेट की तैयारी कर रहा है खुद से ही, तो उसे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके लिए वो भी कार्य करता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति को बाह्य अभिप्रेरणा के लिए पुरस्कार पर्याप्त नहीं है। जो खुद अंदर से ही मोटिवेट होता है कि मुझे ये काम करना है, हर हालत में मुझे सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसको बाहर से पुरस्कार पर्याप्त नहीं का मतलब है कि ऐसा नहीं है कोई पुरस्कार उसे देके कि तुम यदि पास हो जाओगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, वो उसके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। नहीं, वो अंदर से ही मोटिवेट है, किसी पुरस्कार देके उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शायद ऐड किया है आपके लिए 2। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा या फिर कहीं कहीं आशा भी लिखा आएगा। क्या सिद्धांत किसने दिया?
विक्टर ब्रूम ने। ये क्वेश्चन आएगा कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम, आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? आंतरिक जो अंदर से आती है अभिप्रेरणा, हार्लो ने। ठीक है, हार्लो ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी हार्लो ने दिया। इन्होंने कथन दिया था कि सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए भी हमें सीखना पड़ता है ना। जैसे मैं आपको क्लास करा रहा हूँ तो ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ और फिर भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, आपको सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं भी सीख रहा हूँ। तो सीखने के लिए भी कई बार सीखना पड़ता है, कैसे क्लास करनी है इसके लिए, मुझे कैसे आपको क्लास देनी है। ठीक है, ये करने के लिए भी मुझे सीखना पड़ता है। चलिए, तो अभी आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? हार्लो ने। और अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? विक्टर ब्रूम ने। क्लियर है, याद कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। अब फ्रेंड्स आपका आ जाता है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक। अभिप्रेरणा जो होती है मोटिवेशन, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं? तो उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट, आपके अंदर एक्साइटमेंट है। जो एक्साइटमेंट है बहुत कम एक्साइटमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कर लेंगे बाद में कर लेंगे देख लेंगे, नहीं, ये तो है आपको करना है लेकिन बाद में कर लेंगे देख लेंगे, ऐसा नहीं। ये हो जाता है निम्न। ठीक है, एक होता है एवरेज और एक होता है एवरेज से ऊपर। तो उत्तेजना कितनी होनी चाहिए? उत्तेजना औसत होनी चाहिए, एवरेज उत्तेजना होनी चाहिए, एवरेज एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ऊपर चलेंगे थोड़ा सा। मैंने बताया था ना उच्च, एक उच्च होता है। तो औसत उत्तेजना अभिप्रेरणा का कार्य करती है, औसत, एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, एवरेज से कम नहीं होनी चाहिए, एवरेज से ज़्यादा नहीं। यदि एवरेज उत्तेजना आपके अंदर है, एक्साइटमेंट है, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का यानी कि अभिप्रेरणा का कार्य करती है। क्या है, एक कारक हैं अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले। सेकंड आपका आ जाता है चिंता, एंग्जाइटी। आपको सीटेट पास करना है, आपको उसकी चिंता है। कितनी चिंता है? निम्न चिंता है। निम्न चिंता हो जाएगी बेकार, बहुत कम चिंता है। एक होती है औसत, एक होती है उच्च। बहुत उच्च चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा। तो आपको एक एवरेज, ठीक है, आपको एक औसत चिंता करनी चाहिए। लिखा है औसत चिंता आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं है, सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, थोड़ी सी चिंता होनी ज़रूरी है, एक औसत चिंता होनी ज़रूरी है, तभी तो आप पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आप पढ़ेंगे ही नहीं और सीधा पेपर देने जाएंगे और फिर आप फेल हो जाएंगे। तो एक एवरेज यानी कि औसत चिंता होती है और अभिप्रेरणा का कार्य करती है। ठीक है, चिंता भी औसत होनी चाहिए, एक्साइटमेंट भी औसत होना चाहिए और चिंता भी औसत होनी चाहिए। अब आ जाती है आकांक्षा यानी कि एस्पिरेशन यानी कि इच्छा। आकांक्षा मतलब इच्छा होती है ना, इंग्लिश में एस्पिरेशन। ये कैसी होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए, बहुत ही कम इच्छा है, नहीं। औसत होनी चाहिए, नहीं। ये होनी चाहिए उच्च, उच्च भी नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए वास्तविक। आपकी इच्छा है कि वास्तव में आपको पढ़ाई करके पास होना है, ना निम्न ना औसत ना उच्च। बहुत उच्च इच्छा है, नहीं। औसत है, नहीं। तो लिखा है वास्तविक आकांक्षा, बिल्कुल रियल, अभिप्रेरणा का कार्य करती है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर थे अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले। ठीक है, उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट, चिंता यानी एंग्जाइटी और आकांक्षा यानी कि एस्पिरेशन। आकांक्षा आप समझते हैं, आकांक्षा मतलब इच्छा होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं और वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार कमेंट में यस कर देंगे। सभी बच्चे यस कर देंगे, जितने भी 2 4 5 ऑनलाइन हैं यस करेंगे कमेंट में कि यस, आगे चलें। ठीक है फ्रेंड्स, एक आ जाता है आपका पुरस्कार। पुरस्कार हमने छोड़ दिया यानी कि अवार्ड। पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। पुरस्कार भी अभिप्रेरणा का कार्य करेगा यदि, पुरस्कार भी मोटिवेशन का काम करता है। कब? पुरस्कार तुरंत दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आपने कोई अच्छा काम किया, आपने सीटेट में 125 मार्क्स लाए हैं, आप जब 120 मार्क्स लाए, आपको तुरंत एक पुरस्कार दे दिया, एक पेन दे दिया, एक कॉपी दे दी, या फिर आपको साइकिल दिला दी। ठीक है, या फिर आपको कुछ अच्छे वर्ड्स बोल दिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई अच्छा काम किया, पुरस्कार 1 साल बाद मिल रहा है, उसकी कोई वैल्यू है? फिर एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा। तो तुरंत दिया जाना चाहिए। विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 10 बार कोई काम किया है 10 बार आपको पुरस्कार मिल रहा है, नहीं। उसमें से जो आपका विशिष्ट कार्य है, अच्छा कार्य है, उसके लिए, केवल विशिष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होती है, तभी अच्छा लगेगा। ठीक है,
और समूह में दिया जाना चाहिए। ग्रुप में दिया जाता है पुरस्कार तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न नहीं होती है। तो समूह में दिया जाना चाहिए और विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, ये क्या लिखा है, पुरस्कार ऐसा हो जिससे दूसरे छात्रों में ईर्ष्या उत्पन्न हो। पुरस्कार के रूप में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि दूसरे आदमी के मन में, दूसरे बच्चों के मन में जलन पैदा ना हो, ईर्ष्या ना हो। पुरस्कार में भावना होनी चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर एक भावना छिपी होनी चाहिए कि हमने पुरस्कृत किया है, अच्छा बच्चा है, इसने ये सफलता प्राप्त की है तो हमने उसे पुरस्कृत किया है। मूल्य नहीं होना चाहिए। मूल्य मतलब कीमती चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ दी है हमने पुरस्कार में, 1000 की चीज़ दी है, 10,000 की चीज़ दी है। मूल्य नहीं होना चाहिए, उसकी भावना छिपी होनी चाहिए पुरस्कार के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार आता है फ्रेंड्स आपका दंड। दंड यानी कि पनिशमेंट, ये भी प्रेरणा का कार्य करता है। कब करेगा? दंड भी अभिप्रेरणा का कार्य करेगा यदि दंड का निर्धारण पहले से हो। पहले से डिसाइड है कि यदि आप फेल होते हैं तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, पहले से डिसाइड होना चाहिए। दंड आर्थिक व शारीरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मुर्गा बना दिया है या फिर मुर्गी बना दिया है, नहीं, शारीरिक नहीं होना चाहिए। और पैसों संबंधित भी दंड नहीं होना चाहिए, आर्थिक भी। यदि आप फेल होते हो तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना या 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं, इस तरह का दंड भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दंड व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। पुरस्कार तो देना चाहिए समूह में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पुरस्कार तो समूह में दिया हुआ अच्छा होता है और दंड पर्टिकुलर, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। मान लीजिए 4 बच्चे हैं ग्रुप में, तो चारों को अलग अलग दंड दिया जाए। चारों को एक साथ दंड दे दोगे तो चारों को मिलेगा ही नहीं वो दंड, ठीक है, चारों मस्ती करेंगे। तो दंड व्यक्तिगत रूप से देना चाहिए और पुरस्कार ग्रुप में देना चाहिए, ठीक। दंड ऐसा हो जिससे दूसरे बच्चों में सहानुभूति उत्पन्न हो। जब किसी को पनिशमेंट दें बच्चे को, तो इस तरह का पनिशमेंट दें कि बाकी बच्चों में उसके प्रति सहानुभूति, सिंपैथी ना हो कि बेचारा बहुत परेशान हो रहा है, पनिशमेंट मिला। ये बेचारा वाली भावना नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, दंड शरीर व मानसिक दक्षता के आधार पर ना हो। शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर है, मानसिक रूप से कोई कमज़ोर है, ठीक है, इस तरह का दंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बल्कि किसके आधार पर? वो कार्य के आधार पर, जैसा कार्य किया है उसी के आधार पर, उसी के डिपेंड करते हुए दंड होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? बताइए। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड सी मैक्सीलैंड ने, ठीक है। या इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, आवश्यकता उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया? कंफ्यूज नहीं होना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी आ सकता है लिखा, या फिर आवश्यकता उपलब्धि का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैक्सीलैंड ने। इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने एक ही क्लास में ऐड कर लिए, ठीक है। 2 क्लास थी, 2 की मैंने एक ही बना दी है। भले ही एक क्लास बना दी है, लेकिन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप सारे क्वेश्चन एक साथ ये याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। इसका 2 बार रिवीजन करें, ठीक है, एक बार आज और एक बार बाद में इसका रिवीजन 2 दिन बाद कर लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो ये दिया था फ्रेंड्स हर्ज़बर्ग ने। एक मनोवैज्ञानिक थे हर्ज़बर्ग, उन्होंने अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक कौन कौन से बताए थे उन्होंने? एक तो संवर्धक या स्वास्थ्यप्रद कारक, दूसरा प्रेरकीय कारक। संवर्धक या स्वास्थ्यप्रद कारक क्या होता है? जैसे धन, पैसा वगैरह, पैसे से संबंधित। और प्रेरकीय कार्य क्या होता है? प्रेरक, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता है सामाजिक, यानी कि सम्मान। प्रेरकीय कारक होता है सम्मान, और संवर्धक या स्वास्थ्यप्रद कारक होता है धन या पैसा, ठीक है। तो किसने दिया था अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत? हर्ज़बर्ग ने। याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जैसे कि फेसबुक हमारी है दी अंकित राठी के नाम से,
और ये फेसबुक का लिंक दिया गया है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अभी फॉलो का ही ऑप्शन फेसबुक पे मिलेगा, ऐड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता होगा जिसको ऐड करना चाहिए मैं ऐड भी कर सकता हूँ। ये इंस्टाग्राम की आईडी है अंकित राठी के नाम से, ठीक है, ये लिंक दिया गया है। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा और ऊपर करेंगे स्लाइड को। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिनके पास टेलीग्राम है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ या और भी एग्ज़ाम्स की पीडीएफ आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। आई होप कि आपने सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अपने यार दोस्त फ्रेंड्स फैमिली में भी चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।